हाउ आर यू? आई होप यूर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास फर्स्ट की एनवायरमेंट स्टडी ईवीएस की बुक लेके आई हूँ। नेचर की बुक है ये। इसका हम लेसन नंबर 14 तक हम रीडिंग कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब आता है लेसन नंबर 15 की टर्न, और तो बुक को ओपन करते हैं और चलते हैं लेसन नंबर 15 की रीडिंग की तरफ। लेसन नंबर 15 है आवर फेस्टिवल्स, यानी कि हमारे त्योहार। अ फेस्टिवल इज अ स्पेशल टाइम टू सेलिब्रेट। उत्सव मनाने का एक विशेष समय होता है। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी फीस्ट एंड रिजॉइस। ड्यूरिंग फेस्टिवल त्योहारों के दौरान हम दावत देते हैं, रिजॉइस हम दावत देते हैं और आनंदित होते हैं, यानी कि फीस्ट मतलब दावत देते हैं और रिजॉइस का मतलब हम आनंदित होते हैं। इट इज़ अ टाइम व्हेन फैमिली एंड फ्रेंड्स कम टुगेदर। यह वह समय है जब परिवार और दोस्त एक साथ आते हैं, यानी कि एक साथ मिलकर त्योहारों को, फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। अब देख लेते हैं लेसन की रीडिंग में कि कौन कौन से त्योहार आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल कौन से होते हैं? जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। नेशनल राष्ट्रीय त्योहार देश के सभी लोगों द्वारा मनाए जाते हैं। वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स। हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं। रिपब्लिक डे, जिसमें फर्स्ट आता है आपका रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। यह हर साल, एवरी ईयर मीन्स हर साल 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ द डे व्हेन इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। यह वह दिन है जब इंडिया हमारा रिपब्लिक हुआ था, यानी कि गणतंत्र हमारा देश गणतंत्र बना था। नेक्स्ट आपका आता है इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। ऑन दिस डे इंडिया बिकम फ्री। यह वह दिन है जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। इस त्यौहार को हम एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर होस्ट्स आवर नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट ऑन दिस डे। प्रधानमंत्री इस दिन लाल किले पर हमारी राष्ट्र ध्वज को फहराते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गांधी जयंती। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। यह हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। यह दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। फादर को क्या, महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था? उन्हें फादर ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्रपिता कहा जाता था। एंड पॉपुलरली नोन एज बापू, और उन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट पेज पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, हु डैश होस्ट्स आवर नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पर रेड फोर्ट में नेशनल फ्लैग को होस्ट कौन करता है, कौन फहराता है? तो कौन फहराता है वहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर। डैश इज पॉपुलरली नोन एज अ बापू। बापू को किस नाम से भी जाना जाता है? किसे बापू के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को भी तो हम बापू कहते हैं ना, बापू जी। तो आपने रीड भी किया होगा आई थिंक। नेक्स्ट आपका आता है रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स वो होते हैं जो राष्ट्र से हटके होते हैं, जो पूरा राष्ट्र इकट्ठा होकर मनाता है, और बाहर के देशों भी के लोग भी इसको बहुत इंजॉय करते हैं। तो इनको भी रीड कर लेते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी कि धार्मिक त्यौहार। आवर कंट्री, जो धार्मिक त्योहारों में आपका ऐसे भी होता है कि अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, वो अपने धर्मों के अनुरूप, अपने धर्मों के अनुसार अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। आवर कंट्री इज़ अ लैंड ऑफ मैनी फेस्टिवल। हमारे देश में अनेक प्रकार, हमारा देश जो होता है वो अनेक त्योहारों का देश है। इट इज़ फन टू हैव फेस्टिवल्स। त्यौहार मनाने में हमें मज़ा भी आता है। दशहरा फर्स्ट है, दशहरा। दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द एविल। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ऑन दिस डे पीपल सेलिब्रेट लॉर्ड श्री रामा's विक्ट्री ओवर रावण। ऑन दिस डे, इस दिन लोग भगवान श्री राम
कई रावण पर जीत का जश्न मनाते हैं। किस पर जीत का जश्न मनाते हैं लोग? रावण पर श्री राम की जीत का जश्न मनाते हैं। किस पे मनाते हैं? दशहरा पर। दशहरा सेलिब्रेशन बिगिन विद रामलीला। दशहरा उत्सव की शुरुआत रामलीला से हो जाती है। रामलीला गोज ऑन फॉर 9 days। रामलीला 9 दिनों तक चलती है। ऑन द 10th day effigies of Ravan, Kumbhakarna and मेघनाथ are burnt on the 10th day। और 10वें दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका दशहरे का। दशहरे का आपने देखा भी होगा कि जब रामलीला होती है, रामलीला पे आपने देखे हैं कि वहाँ पे 3 पुतले आपने देखे होंगे जो रामलीला के दिन आपने तीर कमान से देखा होगा कि जलाते हैं लोग, तो वो दशहरे वाले दिन जलाते हैं। और उसमें पुतले किस किस के होते हैं? रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के। तो ये 3 पुतले आपके दशहरे वाले दिन जलाए जाते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट फेस्टिवल है आपका दिवाली। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली रोशनी का त्योहार है। इट मार्क्स द रिटर्न ऑफ राम टू अयोध्या। यह राम की अयोध्या वापसी का प्रतीक माना जाता है। यह राम की अयोध्या वापसी का प्रतीक है। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एट नाइट। लोग इस रात को माता रानी, माता लक्ष्मी की भी वर्शिप करते हैं, यानी कि उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हाउसेस आर डेकोरेटेड विद कैंडल्स एंड कलर्ड इलेक्ट्रिक बल्ब्स। जो घर हैं वो डेकोरेट किए जाते हैं कैंडल से, यानी मोमबत्तियों से सजाया जाता है, और इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कलरफुल बल्ब से उनको सजाया जाता है। घर को सजावटी मोमबत्तियों और रंगीन बल्बों से भी सजाते हैं। चिल्ड्रन प्ले विद क्रैकर्स एंड एंजॉय देम। बच्चे पटाखों से खेलते हैं और उनका आनंद लेते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं फेस्टिवल कौन सा है। नेक्स्ट है आपका होली। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली रंगों का त्योहार है। पीपल थ्रो कलर्ड वाटर अपॉन ईच अदर। लोग कलर्ड वाटर यानी कि रंगीन पानी एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। नेक्स्ट आपने जब अब होली आने वाली है, आपने होली पे देखा भी है कि आपने खुद भी इंजॉय किया होगा। आप छोटे बच्चे बेटा, आप मम्मा पापा के साथ, हर किसी के साथ मिलकर प्ले करते हो। कलरफुल पानी में कलर घोलते हो, एक दूसरे के ऊपर फेंक के प्ले करते हो ना। तो होली का दिन के इसलिए फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहा जाता है, यानी कि रंगों का त्योहार इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है गुरु पर्व। अब गुरु पर्व में क्या होता है? गुरु पर्व इज द सेलिब्रेटेड बाय सिख टू मार्क द बर्थडे ऑफ देयर फर्स्ट गुरु, गुरु नानक देव। गुरु पर्व सिखों द्वारा अपने पहले गुरु, फर्स्ट गुरु, अपने पहले गुरु नानक देव के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, यानी कि उनके मार्क के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव का उनका जो पहले उनके गुरु थे कौन थे? गुरु नानक देव थे। उनका जब बर्थ आता है, इसीलिए उनका बर्थ वाले दिन को सेलिब्रेट करने के लिए गुरु पर्व मनाया जाता है। नाइट लॉन्ग प्रेयर्स आर हेल्ड इन गुरुद्वारा। पूरी रात यहाँ आपने देखा है कि रात भर प्राचीन गुरुद्वारे में प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना गुरुद्वारे में आयोजित की जाती है। पूरी रात वहाँ पे पूजा अर्चना चलती है। पीपल गो टू द गुरुद्वारा टू अटेंड द प्रेयर्स। लोग गुरुद्वारे में पूजा अर्चना करते हैं। दे ईट फूड फ्रॉम अ कॉमन किचन कॉल्ड लंगर। वे लंगर नामक एक आम रसोई से खाना खाते हैं। जो एक आम रसोई, कॉमन किचन, यानी कि कॉमन किचन कहते हैं आम रसोई जैसा खाना, जैसा हमारे घर में खाना बनता है, बिल्कुल ऐसा ही वहाँ पे खाना बनता है। और उसको क्या कहते हैं? वहाँ पे लंगर कहा जाता है। तो उस लंगर को वहाँ पे वो सभी खाने जाते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है इसमें क्वेश्चन आंसर। हाउ लॉन्ग रामलीला गोज ऑन। रामलीला कितने दिन के लिए, कितने लंबे समय के लिए मनाई जाती है? फॉर 9 days, 9 days के लिए। What do people throw upon each other on Holi? लोग एक दूसरे पर होली के दिन What do people throw upon each other on Holi? होली पे लोग एक दूसरे के ऊपर क्या फेंकते हैं? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? कलर्ड
water. Eid. Eid is the celebrated by Muslim. ईद मुसलमानों के द्वारा मनाई जाती है. People fast for a month Ramzan before this festival. People इस त्योहार से पहले एक महीने का उपवास करते हैं. इस पीपल गो टू ईदगाह टू प्रे. ईदगाह पर नमाज अदा करते हैं. इट इज़ फेस्टिवल टू दैट प्रमोट्स ब्रदरहुड. यह एक ऐसा त्योहार है जो भाईचारे को बढ़ावा देता है. नेक्स्ट आपका आता है क्रिसमस. क्रिसमस का त्योहार आपको पता है 25 दिसंबर को मनाते हैं. क्रिसमस इज द सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. क्रिसमस ईसा मसीह को के जन्म को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर. यह हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है. ऑन दिस डे पीपल डेकोरेट द क्रिसमस ट्री एंड गो टू द चर्च. इस दिन लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और चर्च जाते हैं. सेंटा क्लॉज गिव्स गिफ्ट टू द चिल्ड्रन. और जो सेंटा क्लॉज होते हैं वो बच्चों को उपहार देते हैं. अब पूरे लेसन की रीडिंग हम एक बार फिर से कर लेते हैं. Republic Day is the celebrated on 25 जनवरी एवरी ईयर. रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है. इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर. स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है. गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर. गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है. दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द एविल. दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. दिवाली रोशनी का त्योहार है. होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली रंगों का त्योहार है. गुरु पर्व इज द सेलिब्रेटेड बाय सिख टू द मार्क द बर्थडे ऑफ देयर फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव. गुरु पर्व का त्योहार अपने पहले गुरु के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है. ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम एंड इट प्रमोट्स ब्रदरहुड. ईद मुसलमानों का त्यौहार है और यह भाईचारे को बढ़ावा देता है. क्रिसमस इज़ द सेलिब्रेटेड टू द मार्क और द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट. क्रिसमस का त्यौहार जीसस क्राइस्ट के बर्थ का चिन्ह है. मार्क होता है चिन्ह, तो उनके चिन्हित के रूप में मनाया जाता है क्या क्रिसमस. तो अब हो गई आपके ये तो पूरा लेसन की रीडिंग कर चुके हैं. अब देख लेते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज. इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन. रिपब्लिक डे इज द सेलिब्रेटेड ऑन द. रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं? 15 अगस्त को, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर. तो आप कहाँ टिक लगाएंगे? 26 जनवरी. हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन. फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, एस.सी. बोस को या महात्मा गांधी को. तो हमने लेसन में रीड भी किया था. हमने किसे कहा जाता है फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी को. रामलीला गोज ऑन फॉर. रामलीला कब से आरंभ होती है? 8 डेज, 9 डेज या फिर 10 डेज. तो आप कहाँ टिक लगाएंगे? 9 डेज. रामलीला कितने दिन तक चलती है? 9 डेज के लिए. ऑन दिवाली पीपल वर्शिप गॉडेस. दिवाली पर कौन से देव की पूजा होती है? कौन सी देवी की पूजा की जाती है? दुर्गा की, लक्ष्मी की या फिर सरस्वती की? किसकी की जाती है? लक्ष्मी की. अब नेक्स्ट है आपका राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर. क्या इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है? नो, दिस इज फॉल्स सेंटेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है. तो इसीलिए आपका ये फॉल्स है. यहाँ पे आप लगाएंगे F. वी सेलिब्रेट 2 अक्टूबर एज बर्थडे ऑफ गांधी. क्या हम गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं? यस, दिस इज ट्रू. तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रू. टी. होली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट. क्या होली फेस्टिवल रोशनी का त्योहार है? नो, दिस इज फॉल्स सेंटेंस. तो आप यहाँ पे लिखेंगे एफ. ईद इज द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम. ईद मुसलमानों का त्योहार है. यस, दिस इज ट्रू सेंटेंस. तो आप यहाँ पे लिखेंगे टी. नेक्स्ट आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. यहाँ आपको सेंटेंसेस दिए हैं. इन सेंटेंसेस में आपने ये वर्ड्स हैं जो वो फिल करने हैं. जो आपको करेक्ट लगे वो फिल कर दीजिए. बाकी मैं बता ही देती हूँ आपको. रामलीला गोज ऑन फॉर -9 days.
रामलीला कितने दिन के लिए चलती है? 9 डेज के लिए। होली इज द फेस्टिवल ऑफ डैश। होली कैसा त्योहार है? रंगों का त्योहार है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कलर्स। पीपल वर्शिप गॉडेस डैश ऑन दिवाली। पीपल कौन सा देवी की पूजा की जाती है दिवाली पे? लक्ष्मी की। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लक्ष्मी। कॉमन किचन ऑफ सिख इज द कॉल्ड डैश। कॉमन किचन या सामान्य किचन, सामान्य रसोई, सिखों की सामान्य रसोई को क्या कहा जाता है? लंगर। अब आपको देना है आंसर इन वन वर्ड। आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका वन वर्ड में आपने आंसर देना है। व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आप लिखेंगे 26 जनवरी। नेक्स्ट है आपका विच गॉडेश इज वर्शिप ऑन दिवाली? दिवाली पर कौन सी देवी की पूजा की जाती है? तो आप लिखेंगे लक्ष्मी। हु सेलिब्रेट गुरु पर्व? गुरु पर्व कौन सेलिब्रेट करता है? आप क्या लिखेंगे? सिख। हु गिव गिफ्ट ऑन क्रिसमस? क्रिसमस पर गिफ्ट कौन देता है? तो आप लिखेंगे सेंटा क्लॉज। नेक्स्ट आपका आता है शॉर्ट टाइप आंसर्स। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने इनके आंसर भी ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो अब मैं बता देती हूँ। व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे को हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? बिकॉज ऑन दिस डे इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। क्योंकि इस दिन इंडिया गणतंत्र बना था, क्योंकि गणतंत्र इंडिया को गणतंत्र बनाया गया था। वाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? बिकॉज ऑन दिस डे इंडिया बिकम अ फ्री। क्योंकि इस दिन इंडिया जो होता वो आज़ाद हुआ था। बट दिस दिवाली, दिवाली क्या है? दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली जो होता है वो रोशनी का त्योहार होता है। वाई डू सिख सेलिब्रेट गुरु पर्व? सिख जो है वो गुरु पर्व सेलिब्रेट क्यों करते हैं? इट मार्क द बर्थ ऑफ गुरु नानक देव। क्योंकि ये जो चिन्ह है वो गुरु नानक देव के बर्थ से रिलेटेड है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर विद कंप्लीट रीडिंग के साथ। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर।